ये देखिए हमारी गाड़ियाँ सारी तैयार हो चुकी हैं और हम लोग भी यहाँ पे तैयार हो चुके हैं और अब हम यहाँ से निकलेंगे कोलार डैम की तरफ और आपको पूरा रास्ता भी दिखाते हुए चलेंगे। तो अभी इस वक्त हम खड़े हुए हैं प्रभात पेट्रोल पंप वाला जो स्क्वायर है वहाँ पर खड़े हैं। यहाँ से आप देखेंगे वो पूरा एरिया आपको पूरी तरह से साफ़ समझ में आएगा। ये सामने प्रभात पेट्रोल पंप है और ये वो वाला चौराहा है और यहाँ पे ये देखिए आईसीसी बैंक वरेण्यम। तो अब हम यहाँ से जो निकलेंगे वो इस रास्ते को लेते हुए निकलेंगे जो सुभाष नगर फ्लाईओवर की तरफ बढ़ता है और इसी रास्ते से हम आगे का पूरा रास्ता सब तय करेंगे। तो चलिए अब हम दिखाते हैं कि यहाँ से कौन सा रास्ता जो कोलार डैम को जाता है। तो अब हम ये अपनी गाड़ी लेते हैं और गाड़ी पे बैठते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो आगे का रास्ता आप यहीं से देखते चलेंगे। अब ये हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ से हम बढ़ते चलेंगे कोलार डैम की तरफ। और कोलार डैम वैसे भोपाल के पास में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो मतलब डैम, मुझे अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे डैम से ज़्यादा खूबसूरती जो है उस रास्ते की लगती है। मुझे वो रास्ता बहुत पसंद आता है क्योंकि उस रास्ते में आपको जो हरियाली मिलेगी, जो खूबसूरती देखने को मिलेगी, वो मतलब वो डैम पे पहुंचने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो खूबसूरती ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जो डैम का एक अपना अलग महत्व है वो उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत। हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये फ्लाईओवर ख़त्म हो गया है हमारा और अब हम पहुँच चुके हैं मैदा मिल। इस एरिया को बोलते हैं मैदा मिल। यहाँ पर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स का ऑफिस है और भी कई सारे गवर्नमेंट ऑफिस शुरू हो जाते हैं। ये हम पहुँच चुके हैं डीबी मॉल। ये सामने आपको डीबी मॉल दिखाई देगा क्योंकि फ्लाईओवर और मेट्रो ब्रिज इन सब के कारण डीबी मॉल यहाँ से थोड़ा सा छिप जाता है, वरना पहले यहाँ से पूरी तरह से दिखाई देता था। ये देखिए ये गड्ढे पता है क्यों बनाए जाते हैं? अब यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाने की बजाय गड्ढे बना दिए गए हैं ताकि लोग जो है अपनी स्पीड को एक लिमिट में रखें ताकि एक्सीडेंट से बच सकें। भले ही गड्ढे में गिर के उनके हाथ पैर टूट जाए, दांत टूट जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मेट्रो का डीबी मॉल स्टेशन है ऊपर। अब यहाँ से हम बढ़ते चलेंगे और पहुँच जाएंगे बोर्ड ऑफिस स्क्वायर, बोर्ड ऑफिस चौराहा, जो भोपाल का काफ़ी फेमस चौराहा है। मतलब एक तरह से हम मान सकते हैं कि ये भोपाल का सेंटर एरिया हो जाता है और एमपी नगर है ये पूरा। यहाँ जोन 1 है और यहाँ जोन 2 है। तो ये पूरा कॉमर्शियल हब भी है, एक तरह से हम भोपाल का कॉमर्शियल हब इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रैफिक लाइट है और यहाँ से हम राइट लेंगे और हमने अपना इंडिकेटर भी दे दिया है। लेफ़्ट बढ़ेंगे यहाँ से अब हम, और यहाँ से अगर हम टर्न ले लेते हैं तो मैंने इंडिकेटर भी दे दिया है, हाथ भी दे दिया और यहाँ से हम टर्न करते हैं। ठीक है, तो ये टर्न लिया हमने और थोड़ी आगे बढ़ के हमको फिर एक और टर्न लेना पड़ेगा। ये रोड एंड मिलेगा, यहाँ से जैसे ये रोड एंड होगा वहाँ से हम लेंगे राइट टर्न, है ना। राइट टर्न ले करके हम बढ़ेंगे विट्ठल मार्केट की तरफ, क्योंकि यहाँ से जाने में हमें विट्ठल मार्केट, मनीषा मार्केट, है ना, चूना भट्टी, कोलार रोड और ऐसे होते हुए हम कोलार डैम पहुँच जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमने टर्न लिया है और यहीं पे हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो एक तिराहा पड़ेगा, ये सामने ही आपको दिख रहा होगा। यहाँ से हम फिर एक टर्न लेंगे और लेफ़्ट टर्न लेंगे यहाँ से। अभी थोड़ा सा छोटे छोटे टर्न आएंगे, फिर जैसे ही हम चूना भट्टी पहुँचेंगे वहाँ से फिर हमें अब कोई भी टर्न नहीं लेना है, हम फिर सीधे पहुँचेंगे कोलार डैम। तो यहाँ से हमने टर्न लिया है और अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला अगर हम उधर से आएंगे रानी कमलापति स्टेशन की तरफ से, जहाँ पे पुराना आरटीओ ऑफिस है, तो वहाँ से भी हम यहाँ पहुँच सकते हैं। अब यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे और यहाँ से मुड़ेंगे। तो राइट टर्न लेते हैं और यहाँ से मुड़ते हैं। तो ये राइट टर्न लिया और आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही जाएंगे। अब हम यहाँ से, अब हमको यहाँ से ज़्यादा टर्न नहीं लेने हैं। अब यहाँ से हमको एक इस वाले रास्ते पे लेना है, इधर नहीं जाना। इधर हम जाएंगे तो यहाँ से न्यू मार्केट पहुँच जाएंगे, लेकिन हमको इस रास्ते पे जाना है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है नए लोगों के लिए, बट अगर आप अक्सर आते जाते होंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा।
अब ये यहाँ पे चौराहा है, इसको क्रॉस करेंगे और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ये विट्ठल मार्केट का दशहरा मैदान है, जहाँ पे अक्सर बहुत सारे आयोजन होते रहते हैं। कभी प्रदर्शनी लगती है, कभी अभी देखिए स्किल एक्सपो लगा हुआ था शायद, या निकल चुका है। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे ही एक चौराहा आएगा। इस चौराहे से अगर हम राइट टर्न ले लेते हैं तो हम पहुँच जाएंगे मैनिट की तरफ। लेफ़्ट टर्न लेंगे तो हम पहुँच जाएंगे अरेरा कॉलोनी के अंदर, यानी कि 10 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर ये देखिए मार्केट लिखा हुआ है। और यहाँ से सीधा जाएंगे तो हम पहुँचेंगे शाहपुरा लेक। और भोपाल में आपको जैसे पता ही है कि भोपाल में बहुत सारे लेक हैं, बट मैं अगर कहूँ तो ये सारे लेक नहीं हैं, ये सारे के सारे सीवेज के कलेक्शन पॉइंट बन चुके हैं। चाहे आप बड़ा तालाब ले लें, चाहे छोटा तालाब ले लें, चाहे शाहपुरा लेक ले लें, ये सारे के सारे सर डंपिंग यार्ड बन चुके हैं भोपाल में। और शायद इस पे किसी की नज़र जाती भी हो, लेकिन क्योंकि भोपाल को खूबसूरत दिखाना है तो डंपिंग यार्ड तो बनाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा ही है। और क्योंकि बाहर हर जगह का कचरा और सीवेज कहाँ इकट्ठा करेंगे, तो ये डंपिंग यार्ड तो होने चाहिए, जैसे शाहपुरा लेक है ना। तो ये भोपाल की खूबसूरती है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं, मतलब वो कितनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ हाथ के बने हुए, बांस के बने हुए सामान मिलते हैं, और अक्सर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर किसी को चाहिए तो यहाँ से ले सकता है। तो अब हम पहुँच चुके हैं मनीषा मार्केट, है ना। ये तिराहा है, यहाँ पे रेड लाइट जल रही है। अब यहाँ से हम टर्न लेंगे राइट, ये इधर की तरफ, और इधर चले जाएंगे तो हम फिर गुलमोहर अगर जाना है, गुलमोहर कॉलोनी, तो हम लेफ़्ट टर्न ले लेंगे। लेकिन हमें जाना है कोलार डैम, तो हम चलेंगे यहाँ से राइट टर्न लेके। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने एक बहुत महंगी बाइक भी जा रही है। भाई साहब काफ़ी अच्छी बाइक लेकर के जा रहे हैं। और यहाँ से हम बढ़ेंगे और आगे, है ना। ये है शाहपुरा लेक। अब ये देखिए यहाँ पे पुलिस चेकिंग भी चल रही है ना। और हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हेलमेट की चेकिंग चल रही है और हमने हेलमेट लगाया हुआ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे। ये है कौन सा चौराहा, मैं भूल रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं भूल रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं चूना भट्टी चौराहा, याद आया। अब ये जो रोड है 6 लेन बन गया है, काफ़ी अच्छा रोड है। और यहाँ से अब हमें कहीं टर्न नहीं लेना है। यहाँ भोज मुक्त विश्वविद्यालय है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से हमें कोई टर्न नहीं लेना, और यहाँ से काफ़ी अच्छी रोड भी मिलेगी। और 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, भूख भी लग रही है क्योंकि सुबह का नाश्ता भी नहीं किया है। तो अगर कहीं कुछ खाने को दिखाई देगा तो खा भी लेंगे, नाश्ता भी कर लेंगे। हमारे साथ जो लोग हैं वो सब सारे के सारे नाश्ता कर लेंगे यहीं पे। और यहाँ से हम बढ़ते चलते हैं। और ये जो साइड में हमें दिख रहा है ये एकांत पार्क कहलाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़े थोड़े दूर पे थोड़े से कुछ ट्रैफिक लाइट्स भी हैं, है ना। तो अभी एक ट्रैफिक लाइट और है जो कि ललिता नगर के अंदर की तरफ जाता है ना। ललिता नगर के लिए एक रास्ता इधर से भी है और एक आगे से भी है। यहाँ से भी कई सारे रास्ते अंदर गए हुए हैं, कई सारी कॉलोनियाँ हैं। आप जाएंगे तो अगर लेफ़्ट लेंगे, है ना। इधर राइट हैंड साइड पे आपको के अंदर की तरफ कोई ज़्यादा कॉलोनियाँ नहीं मिलेंगी, है ना। जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो कॉलोनियाँ हैं, जो बस्तियाँ हैं, वो सारी की सारी लेफ़्ट हैंड में। और यहीं पे थोड़ी दूर पे ही कोलार थाना है। ये देखिए, ये रोड के किनारे ही है कोलार थाना, ये यहाँ पर। और हम इसके साथ आगे बढ़ते चलेंगे। और देखिए, बातें करते करते हम इतनी दूर आ गए और हमें पता भी नहीं चला, है ना। अगर अकेले आओ कभी या बिना बातें करते हुए तो मतलब रास्ता समझ में भी नहीं आता। और ये शायद बारात जा रही है ना, क्या है पता नहीं, बट ढोल बज रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, बढ़ते चलेंगे और चलते चले जाएंगे। तो चलते चलते हम पहुंच जाएंगे कोलार डैम। तो कैसा रास्ता लगा आपको, ये भी आप बताइएगा। क्या आप ऐसा रास्ता देखना चाहते थे, या फिर आपने, हालांकि भोपाल के अक्सर लोग जाते रहते हैं जो जानते हैं, बट जो भोपाल में पहली बार आए हैं या नए आए हैं तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है
ये कि इस वीडियो के माध्यम से वो देख सकते हैं। ये ललिता नगर का रास्ता है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक आपको जाम मिलेगा और थोड़ी आगे बढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कोलार एरिया का डी मार्ट। हाँ भाई, लिफ्ट चाहिए क्या? लिफ्ट चाहिए? हाँ भैया, छोड़ दो थोड़ा सा हमको। चलो ठीक है, अब इनको हम लिफ्ट दे देते हैं। हालांकि हमारे साथ पहले से ही लिफ्ट हैं, लेकिन हमने यहाँ से वापस से इनको लिफ्ट दे दिया। अब ये बढ़ चले हम काला पानी से सफ़ेद पानी की तरफ, यानी कि कोलार डैम की तरफ। इसको काला पानी पता नहीं क्यों बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो बताइए। यहाँ पे ना तो मुझे कोई तालाब ऐसा मिला जहाँ पे पानी काला हो, ना कोई नदी है। हो सकता है कोई नाला हो जहाँ पर पे पानी काला हो, क्योंकि काला पानी तो नाले में ही होता है और कहीं नहीं होता। हाँ, अगर किसी तालाब वगैरह को ख़त्म कर दिया जाए सीवेज मिला करके, तो उसे काला पानी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ख़त्म। अब यहाँ से पहुँच चुके हैं हम कोलार जंगल वाले एरिया में। अब यहाँ से आपको रोड भी उसी तरह से मिलेगी, थोड़ा सा सकरी मिलेगी। रोड हालांकि ठीक ठाक है। ये देखिए, बहुत सारे बंदर भी आपको दिखेंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये जंगल वाला एरिया शुरू हो चुका है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते चलेंगे। थोड़ा सा यहाँ से ऊंचाई है और यहाँ से पूरा जंगल मिलेगा आपको। अच्छा खूबसूरत जंगल है, लेकिन इसकी खूबसूरती भी जो, जैसा कि मैंने बताया कि बारिश में बहुत ही शानदार होती है। क्योंकि अब हालांकि अब तो पतझड़ का समय आ चुका है। धीरे धीरे जो है पेड़ों के पत्ते झड़ जाएंगे। ये जो सारे अक्सर जंगल में सागौन के पेड़ होते हैं, सागौन के पेड़ तो पूरी तरह से झड़ ही जाते हैं गर्मियों में, और इसी कारण से जंगल में आग लगती है। और इसीलिए बोला जाता है कि आप जंगल में जाएं अगर कभी पिकनिक मनाने, तो कोई ऐसा मतलब आग वाग ना लगाएं खाना वाना बनाने के लिए किसी चीज़ को, क्योंकि हमारी छोटी सी लापरवाही गलती जो है यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान होते होते बचा। अभी हम पूरी तरह से जंगल में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी चेतावनियाँ भी लिखी हैं, है ना। अब ये एकदम सिंगल रोड हो गया है यहाँ से। अब सिंगल रोड में हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सावधानी से, क्योंकि देखा आपने, थोड़ा सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली कहानी हो जाती है। और ये छोटा सा गांव है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है ना। और अच्छा, बेतवा नदी के बारे में भी आपने सुना होगा, है ना। बेतवा नदी जो है एक मध्य प्रदेश की काफ़ी बड़ी नदी में से एक है, और उसका उद्गम स्थल भी यहीं पास में है जहाँ से बेतवा नदी निकलती है। तो अगर मौका लगा तो हम कभी आपको बेतवा उद्गम स्थल भी दिखाएंगे। अब ये देखो, यहाँ पे ये खेत में गेहूँ बो दिए गए हैं और जो बड़े हो रहे हैं, आई थिंक 1 आध महीने के हो गए होंगे ये गेहूँ। और इधर भी दिख रहे हैं आपको। ये छोटा सा गांव मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। मतलब कभी आप यहाँ पे सर्दी के दिनों में आओ जब खूब कोहरा पड़ रहा हो, और बारिश के दिनों में आओ तो ये इतना खूबसूरत लगता है ना कि मन करता है कि बस यहीं बस जाएं। बट कुछ मजबूरियाँ हैं जो यहाँ नहीं बस पा रहे हैं, वरना मतलब असल खूबसूरती तो सच में कहो यार गांव की है। तो मतलब गांव इन द सेंस कि जंगलों की जो खूबसूरती है, गांव जंगल ही गांव को खूबसूरत बनाते हैं। और ये आ गया बेतवा उद्गम स्थल का एरिया, है ना, यहीं पर है। यहाँ पे देखेंगे आप बोर्ड भी लगा मिलेगा, है ना। ये पहुँच गए हैं हम माँ बैत्रवती बेतवा उद्गम तीर्थ। तो यहीं अंदर पे जो है बेतवा उद्गम स्थल है, और ये गांव के लोग हैं जो थोड़ा सब्जियां बेचते दिखे होंगे आपको, है ना। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा टर्न था, अब यहाँ से आगे बढ़ते चलेंगे। अब ये रास्ता ऑलमोस्ट सीधा जाएगा, जो कि हमें कोलार डैम तक लेके जाएगा। ठीक है, ये हम पहुँच गए हैं अब कोलार डैम के बहुत ही करीब। ये रातापानी गेट एंट्री। यहाँ पे ये जल शुद्धिकरण संयंत्र है, वाटर फिल्टर प्लांट है ये कोलार डैम का, है ना। यहाँ पे मंदिर भी बनी हुई है, और ये थोड़ी सी कॉलोनियाँ भी है, और ये फॉरेस्ट की भी कुछ क्वार्टर्स बने हुए हैं। और ये है झिरी प्रवेश द्वार रातापानी का,
यहाँ पे भी अंदर जा के घूम सकते हैं। और अब तो यहाँ पर शायद जिप्सी वगैरह भी आ गई हैं। अंदर जंगल का एरिया है, हम तो गए हुए हैं, वहाँ पे हमने देखा हुआ है, अच्छा एरिया है। लेकिन बारिश में जाएं तब आपको अलग मज़ा आएगा। अब जो सीज़न शुरू हो रहा है ना, अब ये धीरे धीरे गर्मियों का जो सीज़न आ रहा है, इसमें घूमने का मज़ा नहीं है, क्योंकि पतझड़ हो जाते हैं और आपको हर तरफ एकदम वीरान वीरान दिखता है, तो मज़ा नहीं आता है। ये ख़राब एरिया है बहुत, रोड ख़राब है और गिट्टियाँ उखड़ी हुई हैं पूरी, है ना। तो स्पीड में हो तो गिरने के चांसेस भी हैं। अब ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं कोलार डैम वाले एरिया में, और ये शुरू हो चुका है वीरपुर गांव, है ना। ये है वीरपुर गांव। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ से एक रास्ता चला जाएगा जो हम सलकनपुर और बाकी जगह पे जाने वाला रास्ता है। बट अगर आपको डैम देखना है तो आपको यहाँ से सीधे जाना पड़ेगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ें। ये कोलार डैम का जो मार्केट है वो यहाँ पे मार्केट लगता है संडे के दिन। आसपास के लोग आते हैं काफ़ी ज़्यादा, गांव के लोग जो हैं, है ना। और ये पूरा बाज़ार भरा रहता है संडे को, और शाम होते होते यहाँ पे और भी भीड़ भाड़ हो जाती है। आसपास के सारे लोग आते हैं और ये लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो अब जो हम यहाँ पे चाय पियेंगे, भाई साहब बोल रहे हैं कि चाय पीना है, तो देखते हैं चाय पीते हैं क्या। चलो अब हम यहाँ से बढ़ेंगे अपने नए स्थान की तरफ, यानी कि जो हमारा टारगेट था कोलार डैम। अब यहाँ से हम बढ़ेंगे कोलार डैम की तरफ। अब ये जो है, यहाँ सामने आपको कुछ ऊंचाई पे चीज़ें दिख रही होंगी, पहाड़ टाइप का, वही है कोलार डैम। अब यहाँ से हम थोड़ा सा ढलान पे हैं, यहाँ से नीचे उतरेंगे और ये देखो पाइपलाइन भी गई हुई है कोलार वाली, यानी कि कोलार डैम से जो पानी लेकर के जाती है। और ये इधर वाला एरिया थोड़ा सा जंगल। अब ये ऊपर चढ़ेंगे। अब यहाँ पे अभी तो ये कम ऊंचाई है, हमको इसके और ऊंचाई पे जाना है ना। तो अभी देखो यहाँ पे हम चढ़ते चढ़ते और इतना आ गए हैं, और इसके बाद ये हम पहुँच चुके हैं कोलार डैम के गेट के अंदर। और यहाँ से एक सीढ़ी भी दिख रही है, हो सकता है इससे भी जा सकते हैं, बट हमारे पास बाइक है तो अब हम बाइक कहाँ खड़ी करें, तो हम कोशिश करेंगे कि हम तो यहीं से जाएंगे। अब ये जो रास्ता है, इस रास्ते के ऊपर से ही हम गुजरेंगे और कोलार डैम तक पहुँचेंगे। एक छोटा सा ढाबा भी दिख रहा है यहाँ पे, बट क्या मिलता है क्या नहीं उसके बारे में तो अपने को इतना आइडिया नहीं है, उसके लिए तो हमें ट्राई करना पड़ेगा। अब हम एकदम कोलार डैम के नीचे हैं, ये देखिए पूरा जंगल है और डैम के नीचे, और ये पहुंच रहे हैं हम जंगल से ऊपर बढ़ते हुए। तो कैसा लगा ये एरिया, हैं? तो इलाहाबाद, ये भाई साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये है इलाहाबाद के, यानी कि प्रयागराज जिसे आजकल बोला जाता है। तो वहाँ पर शायद आपको ऐसी खूबसूरती देखने को ना मिले। ये भोपाल ही शहर एक ऐसा है जहाँ पे आपको मतलब जो नेचुरल ब्यूटी है ना वो देखने को मिलती है। मतलब भोपाल शहर के अंदर भी और शहर से लगा हुआ ऐसा आपको बहुत सा। अच्छा ये देखो टिर्री आप देखा होगा, बहुत फेमस है, और ये ऊंचाई पे चढ़ रही है। देखो टिर्री कहाँ कहाँ पहुँच जाती है। टिर्री बोलते हो ना आप लोग, इसे क्या बोलते हो? देखो भाई चला रहा है और पहुंचा दिया। और ये देखो हम पहुंच चुके हैं कोलार डैम के ऊपर। ये आ गए हैं डैम, और डैम का गेट बंद कर दिया गया है, वरना इसके ऊपर से पहले बाइक जाया करती थी, अब बंद कर दी गई है। वरना इधर से हम ये जो सलकनपुर वाला रास्ता है यहाँ जा सकते थे, अब ये पूरा बंद है, इसमें नहीं जाने देते।
कुछ सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया होगा, है ना। और ये देखो डैम का वो नज़ारा, यहाँ आपको चारों तरफ खतरनाक जो है पानी दिखाई दे रहा होगा और यहाँ से आप डैम का नज़ारा देख सकते हैं। पहले ये जो रोड हुआ करती थी यहाँ से आप जा सकते थे, इस पे पैदल भी जाते थे, गाड़ियाँ भी जाती थी, इवन 4 व्हीलर गाड़ियाँ भी यहाँ से गुज़रा करती थी और पूरा एरिया लोग घूम सकते थे। लेकिन अभी किसी सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की वजह से बंद किया होगा, कुछ शायद दुर्घटना हुई थी, कुछ हुआ था जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया है। तो आपने देखा ये डैम, और ये इधर भी कुछ एरिया है जहाँ पे कुछ रिसॉर्ट्स वगैरह बने हैं, तो अंदर जाके आप घूम सकते हैं, है ना। तो अब हम थोड़ा बहुत आसपास का एरिया आपको दिखाएंगे, है ना। और गार्ड भाई साहब से पूछते हैं कि इधर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। गार्ड साहब, इस पे जाने का अब कोई वही वाला रास्ता वीरपुर वाला। तो उधर से खुला है क्या? उधर से नहीं, बंद है। बंद है उधर से भी, तो अब इस पे जाने का कोई ऑप्शन नहीं, बंद कर दिया। तो इसको क्यों बंद कर दिया गया है? ये कोई सुसाइड कर लिया यार भैया, 5-4 दिन। अच्छा, इस वजह से बंद कर दिया। बताओ, इतनी अच्छी घूमने की जगह थी, बट कुछ लोगों की वजह से इसको बंद कर दिया गया है। वाहनों का प्रवेश पूर्ण या प्रतिबंधित, वाहनों का प्रवेश पूर्णतः। कृपया परिवर्तित मार्ग का उपयोग करें, वरना एक ये रास्ता था जहाँ से अपन जा सकते थे। देखो कहाँ कहाँ जा सकते थे। यहाँ से भोपाल जाएंगे तो 27 किलोमीटर पड़ेगा, रेहटी जाएंगे तो 30 किलोमीटर, सलकनपुर, होशंगाबाद, रेहटी बाईपास। जो ये भोपाल छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा एरिया जो है आप यहाँ से जा सकते थे, है ना। बिल्किसगंज में मिलेगी ये रोड, चले? ये रोड बिल्किसगंज झागरिया मिलेगी, तो ऐसा ही रास्ता है क्या? ऐसे ही है। नीलबढ़ वाली रोड में मिलेगी। हाँ, रेलगढ़ वाली रोड। तो जा सकते हैं। यो दोस्तों, तो ये वाला जो रास्ता देख रहे हैं, अब ये भोपाल जाने के लिए हम सोच रहे हैं कि इस रास्ते का उपयोग ना करके इस रास्ते का उपयोग करें, और ये रास्ता बिल्किसगंज झागरिया जाता है। तो यहाँ से हम थोड़ा पैदल चल के देखते हैं, फिर इसके बाद में वो लोग वहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, अब उनको हम थोड़ा सा इधर का नज़ारा दिखा दें, है ना। ये कोलार डैम डैम सेंटर पर ताज़ी मछली मिलती है प्रातः 11 बजे से 11 बजे तक, है ना। अगर किसी को ताज़ी मछली खानी हो, लेनी हो, तो यहाँ आ सकता है। ये वो एरिया है जहाँ पे आपको सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच में मछलियाँ मिल जाएंगी। तो यहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती हैं। मछली सब मछलियाँ जा चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, है ना। ये वो पूरा एरिया है, यहाँ पे मछलियाँ मिलती हैं।